पूनम का परिवार बहुत गरीब था। घर में पूनम 5 बहनों में सबसे बड़ी थी। पूनम के माता पिता मजदूरी करते थे, इसलिए घर का सारा काम पूनम ही संभालती थी। पूनम, रोटी बन गई तो बापू को दे दो। माँ, बापू को मैंने खिला दिया, आप भी खा लो। सुबह से काम पर गए हुए होते हो, कितनी मेहनत करते हो। सबने खा लिया ना? हाँ माँ, हम सबने खा लिया, तुम रह गई हो बस। पूनम अपनी माँ से झूठ बोल रही थी। कुछ देर पहले सबको खिलाने के बाद ये 2 रोटी बची है। माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, मैं ये रोटियां माँ के लिए रख देती हूँ। हाँ, ये लो, रोटी खा लो। मेरी बच्ची कितनी सयानी है, सबका कितना ख्याल रखती है। पूनम खुद भूखी रहकर अपनी माँ और बाकी घर वालों को खाना खिला देती है। पूनम के माँ बापू को कुछ दिनों से मजदूरी का काम मिलना बंद हो गया था, इसलिए पैसों की दिक्कत बढ़ती जा रही थी। सुमन, मजदूरी का काम कुछ समय तक मिलना मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है। सही कह रहे हो, मैं भी इसी चिंता में हूँ, सब कुछ कैसे होगा। अरे क्या हुआ तुम्हें, कुछ बोलते क्यों नहीं? पूनम, विभा, आशा, निशा, वर्षा, जल्दी आओ। देखो तुम्हारे बापू कुछ बोल नहीं रहे, बात करते करते अपना सीना पकड़कर लेट गए। माँ, घबराओ नहीं, मैं बराबर वाले डॉक्टर साहब को बुला कर लाती हूँ। पूनम भागती हुई पड़ोस के डॉक्टर को लेकर आती है। इन्हें हार्ट अटैक आया है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पूनम के पिता को हार्ट अटैक आया था, जिस कारण घर में परेशानियां और बढ़ गई। पहले तो कमाने वाले 2 थे, अब सिर्फ सुमन ही थी जो मजदूरी का काम तलाश कर घर को चला रही थी। पर मजदूरी के काम से भी सुमन कितना कमा लेती। पूनम अपने घर की परेशानी को देखकर बहुत चिंता में थी। एक दिन जब सुमन काम से लौटी, विभा, पूनम कहाँ है? माँ, पूनम दीदी तो हम सबको रोटी देकर और बापू को दवाई खिलाकर कहीं गई है, बोल रही थी थोड़ी देर में आ जाएंगी। ऐसे कहाँ गई होगी, मैं देख कर आती हूँ, मुझे तो चिंता हो रही है। तभी पूनम आ जाती है। पूनम, कहाँ गई थी तू बिटिया? माँ, तुम अकेले ही काम करती रहती हो, मैं सोच रही थी थोड़ा बहुत काम मैं भी कर लूं। तुम अकेले ही कब तक मजदूरी का काम ढूंढती रहोगी? कई बार तुम्हें काम मिलता भी नहीं है। बापू की भी तबीयत ठीक नहीं है। माँ, मैंने पड़ोस वाली गीता चाची को बोला था, कोई काम मिल जाए तो बता देंगी। मुझे एक होटल में बर्तन धोने का काम मिल गया है, एक दिन के 50 रुपए देंगे, बस थोड़ी देर के लिए जाया करूंगी। पूनम की बातें सुनकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन से पूनम घर का सारा काम करके होटल में बर्तन मांजने चली जाया करती थी। जब उसकी चारों बहनें अपनी बहन को मेहनत करते देखती थी, तो वो भी पीछे से घर का काम करने लगती थी। पूनम जिस होटल पर काम करती थी वो एक साउथ इंडियन होटल था। धीरे धीरे पूनम की अच्छी आदत को देखते हुए होटल के मालिक ने उसे वहां की साफ सफाई का काम भी दे दिया। अब पूनम बर्तन के साथ साथ होटल की साफ सफाई भी संभालने लगी। एक दिन, पूनम, ये क्या कर रही है बिटिया? माँ, ये डोसे का घोल बच गया था तो मालिक ने मुझे दे दिया। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस पेस्ट से डोसा बनाकर आप सबको खिलाऊं। ये 2 आलू रखे थे, मैंने भरने के लिए उबाल लिए। पूनम दीदी, मैं तो 2 डोसा खाऊंगी। दीदी मैं भी, और मैं ज्यादा आलू वाला। पूनम सबके लिए डोसा बनाती है। उन बेचारे गरीबों ने डोसा सिर्फ बनते देखा था पर खाया कभी भी नहीं था। माँ, ये लो, तुम भी लो। बापू, बिल्कुल जरा सा तुम भी खाकर देखो ना। दीदी, तुम तो आज बिल्कुल डोसे वाली लग रही हो। पूनम, ये तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। बिल्कुल हल्का पापड़ जैसा है ये तो पूनम। विभा की बात सुनकर पूनम सोचने लगती है, अगर मैं डोसा बनाकर बेचूं तो मैं अच्छे पैसे कमा सकूंगी, फिर माँ बापू को भी काम नहीं करना पड़ेगा, पर उसके लिए मुझे थोड़े पैसे जोड़ने पड़ेंगे। पूनम ने मन में सोच लिया था कि वो डोसा बनाने का काम शुरू करेगी, इसलिए वो पैसे जोड़ने लगी। माँ, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं डोसा बनाने का काम शुरू करूं, मैंने कुछ रुपए अलग जोड़ लिए हैं। पूनम, तू कितनी समझदार हो गई है मेरी बच्ची, हम तो तुझे कोई सुख दे नहीं पाए, पर तू हमारे लिए कितना कुछ सोचती है। पूनम सुमन के साथ जाकर डोसा बनाने के कुछ बर्तन खरीदती है और फुटपाथ पर ही एक मेज लगाकर डोसा सांभर बनाकर बेचने लगती है।
धीरे धीरे कुछ ग्राहक वहां आने लगते हैं। पूनम के हाथ के बने डोसे बढ़िया होते थे और सबसे बड़ी बात कि वो अपने स्टॉल को बहुत साफ सुथरा रखती थी। सस्ते दामों में ग्राहकों को बढ़िया डोसा मिल जाता था। पर एक दिन, माँ, बारिश के दिन शुरू हो गए हैं, अब मेज पर दुकान लगाना मुश्किल हो जाएगा, मैं कैसे काम करूंगी? निराश मत हो, तूने इतनी मेहनत से काम शुरू किया है, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। पूनम दीदी, क्यों ना आप घर से ही डोसा बनाकर लोगों को दो, हम यहाँ भी तो जगह बनाकर काम कर सकते हैं। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पूनम ने घर पर से ही डोसा बनाकर बेचना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में उसे काफी परेशानी आई। माँ, घर से डोसा बनाकर देने में कमाई कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है। आज भी बहुत सामान बच गया, लोगों को पता नहीं चलता कि यहाँ डोसा मिलता है। पूनम दीदी, आजकल मोबाइल फोन का जमाना है, आप सबसे पहले एक मोबाइल फोन खरीदो, हम उस पर लोगों को बता सकते हैं कि हमारी डोसे की दुकान है। पूनम दीदी, निशा ठीक कह रही है, सबसे पहले आप एक ऐसा मोबाइल फोन लो जिसके ऊपर आप लोगों को अपनी दुकान का पता और खाने का सामान भेज सकती हो। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। अपनी बहनों की राय से सहमत होकर पूनम एक मोबाइल फोन खरीद लेती है। विभा के पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली मोबाइल फोन के बारे में जानती थी। वो उन लोगों को सोशल मीडिया के वो सारे ऐप बता देती है जहाँ से पूनम ऑर्डर पर अपना डोसा बेच सकती थी। धीरे धीरे पूनम एक सफल डोसे वाली बन जाती है। उसका डोसा बनाने का काम चल पड़ता है। शहर में पूनम का एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट भी खुल जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन पूनम का डोसा रेस्टोरेंट खूब कमाई करता है। पूरा परिवार मिलकर इस काम को संभालने लगता है। आज पूनम की मेहनत और हिम्मत से उसके परिवार के पास वो सब कुछ था जिसकी उन्होंने कभी कामना भी नहीं की थी।